Good evening, everybody. A very good evening to all of you, bachcho. We are back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine question series, and we are in the last session for synchronous machine. Synchronous machine का बेटा आखिरी प्रॉब्लम सेशन है ये, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडक्शन मशीन के प्रॉब्लम्स. तो आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं पावर फैक्टर करेक्शन पे, और बाय श्योरिटी, बाय गारंटी मैं ये कह सकता हूं इस सेशन के बाद आपसे पावर फैक्टर करेक्शन का सवाल ना बने, ऐसा इंपॉसिबल है. आप गारंटीड वे में बेटा इसके बाद पावर फैक्टर करेक्शन का क्वेश्चन बना पाओगे, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, चाहे कितना भी ट्रिकी हो. यू गाइज योरसेल्फ विल बी एबल टू सॉल्व इट. तो चलो यार शुरू करते हैं फिर आज का जर्नी. लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ फॉर दोज पीपल हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. माई नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded gold medal by the President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained more than 2 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हमारी अनअकैडमी की टीम है, दे वर्क रियली हार्ड इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप सभी लोग काफ़ी आगे जाएं, काफ़ी सफल बने और ज़िंदगी की हर ऊंचाई को छू लें. फिर चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या लाइफ में आपका कोई भी एम हो, आपको मोटिवेट करने से, इंस्पायर करने से, स्ट्रैटेजी देने से, कंटेंट देने से, एप्लीकेशन बताने तक हर चीज करता है ये पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल. सो दिस इज द नंबर 1 चैनल फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE इंजीनियर्स वेदर और नॉट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट. अब देखो बेटा, हमारी मेहनत जो है ना वो आप तक सिर्फ यूट्यूब से नहीं पहुंचती है, वो अनअकैडमी ऐप के थ्रू भी आती है. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें बच्चों, एंड देन एक्सेस ऑल आर फ्री इनिशिएटिव्स जस्ट बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. इससे अनलॉक कर लीजिएगा, ठीक है. और देखो भाई, मेरी सारी स्पेशल क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इस लिंक पे आप लोग जाइए. उसके बाद आप लोग चेक कीजिए बेटा, अपकमिंग सेक्शन में यू विल फाइंड ऑल माय स्पेशल क्लासेस दैट आई विल बी टेकिंग इन द नियर फ्यूचर. और जो पहले हो चुकी हैं बेटा वो भी ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेंगी. क्रैश कोर्स फॉर ECE, किस टाइप का क्रैश कोर्स बेटा? चलो आ जाओ भाई सवालों पे. पावर फैक्टर करेक्शन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि बेटा ये पावर सिस्टम में भी काम आता है, ये आपका मशीन में भी काम आता है, और साथ ही साथ काफी प्रैक्टिकली रेलिवेंट भी है कि भाई पावर फैक्टर इंप्रूव करना, पावर फैक्टर करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. एन इंडस्ट्रियल सिस्टम हैज अ लोड ऑफ 100 kVA at 0.6 lagging. A synchronous motor is added to the system to improve the overall power factor. If synchronous motor operates at 10 kilowatt 0.5 power factor leading, then overall power factor of the system is dash lagging. बताइए भाई, बताइए भाई, everybody come on, जल्दी से बता दो बच्चों. चलो फटाफट इसे सॉल्व करो बेटा. ये सब जो है ना सिंपल नेटवर्क के रियल और रिएक्टिव पावर के कंसेप्ट पे बेस्ड है. तो आज के क्वेश्चन वो बच्चा भी बना सकता है जिसने सिर्फ नेटवर्क का रियल और रिएक्टिव पावर पढ़ा है. इट्स अ नो बिग डील, ठीक है. कोई बहुत खास इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है. चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी. प्रभांशु कह रहे हैं बी. चलो देखते हैं यार. देखो बच्चों, लोड के बारे में हमें क्या बताया गया है? लोड के बारे में बोला गया है 100 kVA
एंड 0.6 लैग। क्या मैं इसको रियल और रिएक्टिव पावर में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। कैसे? P होता है बेटा S cos phi, 100 इंटू 0.6 है 60 किलोवाट। रिएक्टिव पावर होती है S sin phi, 100 इंटू 0.8, ठीक है, तो ये 80 kVAR आएगी। अब देखो, जब मोटर के बारे में बात की गई, मोटर की रियल पावर हमें बताई गई। मोटर की रियल पावर कितनी बताई गई? 10 किलोवाट। अब रिएक्टिव पावर कैसे निकालें सर? रिएक्टिव पावर बेटा अगर पावर ट्रायंगल से बात करें तो PM tan phi। अब ऑब्वियसली मोटर का ये जो यहां से फाई दिख रहा है वो हमें नजर आ रहा है 60 डिग्री बेटा। तो यहां पे क्या होगा? लीडिंग के कारण -10 इंटू tan 60 -10√3 kVAR, ठीक है, -10√3 kVAR। अब बेटा जब सिस्टम के अंदर दो लोड लगे हैं, एक इंडस्ट्रियल लोड और एक सिंक्रोनस मोटर, तो जो नेट पावर आएगी, पावर टोटल इज PL प्लस PM, लोड प्लस मोटर, 70 किलोवाट। और नेट जो आपकी रिएक्टिव पावर आएगी वो भी QL प्लस QM, यानी 80 माइनस 10√3, ठीक है, 80 माइनस 10√3, तो 17.32, 62.68। अब बेटा अगर हम बात करें tan phi t QT ओवर PT phi t। अब बेटा phi t कितना आएगा आपका? अगर हम यहां से देखें 41.842, तो पावर फैक्टर देखो Q क्योंकि पॉजिटिव आया है बेटा, इसका मतलब है कि लैगिंग होगा पावर फैक्टर। Q अगर पॉजिटिव है तो लैगिंग 0.745, बी, आंसर विल बी बी। बहुत ही बढ़िया, प्रभांशु और मंथन दोनों का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ फैक्ट्री हैज टोटल लोड ऑफ 1800 किलोवाट at 0.6 lagging. It is desired to improve the factory power factor to 0.95 lagging with the installation of synchronous condenser. The KVA of synchronous condenser is, synchronous condenser का मतलब है बेटा synchronous motor in over excited condition at no load. Synchronous motor in over excited condition at no load is termed as a synchronous condenser. Happy birthday Aquarius बेटा। बट ये नाम ऐसा क्यों रख रखा है? अपना ओरिजिनल नेम काहे नहीं लिखते हो? अब बेटा अगर सिंक्रोनस कंडेंसर का रियल पावर कंजम्पशन ना दे तो आप उसका रियल पावर कंजम्पशन 0 एज्यूम कर लेंगे। आप क्या मान लेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करेगा रिएक्टिव पावर। ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करने वाला है रिएक्टिव पावर। तुम्हारा रियल नेम है एक्वेरियस, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी चलो। हैप्पी बर्थडे एक्वेरियस एंड मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू हैव अ फ्रूटफुल करियर अहेड ऑफ यू। दैट इज माई हार्टफुल विशेस। बाकी लोग सवाल पे ध्यान दें भाई। माई रियल नेम इज शाहिल गुप्ता, तो हैप्पी बर्थडे शाहिल। उम्मीद करता हूँ बेटा आप मेहनत करके कुछ अच्छे मुकाम पे पहुँचोगे और तब हमसे मिलोगे, है ना। तब एक असली कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको किया जाएगा, एक अच्छे वे में आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया जाएगा। तो मेहनत करो बेटा और आज के दिन एंजॉय करो, क्योंकि आज बर्थडे है तो आज का ब्रेक ले लो, कल से फिर लग जाना। आज एंजॉय करो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चलो भाई बाकी लोग बताएं आंसर क्या आ रहा है भाई। कम ऑन एवरीबॉडी। देखो हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि अगर सिंक्रोनस कंडेंसर का रियल पावर ना गिवन हो तो उसे 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 0 मान लीजिए सर।
अब यहां पे हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर की रिएक्टिव पावर होती है P1 tan phi1 माइनस P2 tan phi2। ठीक है, अब P1 क्या होता है, लोड वाली पावर, phi1 होता है बेटा जो ओरिजिनल पावर फैक्टर है। तो यहां से अगर देखोगे ना तो phi1 इज 53.13, तो tan 53.13। अब यहां पे P2 जो होता है ना वो पुरानी पावर प्लस सिंक्रोनस मोटर की पावर होती है। अब नया एंगल कितना है भाई, 0.95 लैगिंग के अनुसार मैंने लिख दिया cos इनवर्स 0.95 फाई को। अगर बेटा लीडिंग होता तो नेगेटिव एंगल लेके आते, अगर लीडिंग होता तो नेगेटिव एंगल लेके आते आप। .36 kVAR। तो बेटा सिंस PSM is 0, QSM is same as SSM, तो KVA लिखो या KVAR, बात एक है। ए समझ में आया? रिएक्टिव और एपरेंट पावर बराबर हो गए बेटा, क्योंकि रियल पावर 0 थी, तो इसीलिए आंसर केवीए में भी कौन सा आ गया, 1808। नेक्स्ट करेंगे भाई, a 3-phase 200 volt per phase 50 hertz supply is applied to a balanced star connected load of 3 plus J4 ohm per phase. Synchronous motor connected parallel to the load makes the power factor unity. The motor has synchronous reactance. What is the current drawn by the motor? यहां पे मोटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस हमको नहीं गिवन है, हमें करंट बताना है। वैसे कर सकते हो मेरे हिसाब से, यहां पे इसके रिएक्टेंस की जरूरत तो नहीं है करंट ड्रॉन के लिए। करो जरा, रिएक्टेंस की जरूरत तो नहीं पड़ेगी बेटा। करंट ड्रॉन निकालना एक बार, करो जरा आप लोग। यहां पे रिएक्टेंस की जरूरत नहीं है, तो ये मत सोचो कि डेटा मिसिंग है, उसके बिना आप लोग कर सकते हो। काफी सही क्वेश्चन है पावर फैक्टर करेक्शन पे। और बेटा आज के क्वेश्चंस जो है ना आप सभी लोगों की रेंज में है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस को बना सकते हो। इनमें कोई सा भी क्वेश्चन कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट या फिर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन पे नहीं है। देखो यहां पे हमें क्या बताना चाह रहा है ना, मैं आपको डायग्राम समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये लोड आ गया हमारे पास, अब यहां पे ना आपने एक बेटा सिंक्रोनस मोटर लगा रखी है। अब ये आपसे पूछ ये रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में कितना करंट जाएगा अगर ओवरऑल पावर फैक्टर यूनिटी करना है। ये वोल्टेज गिवन है 200 वोल्ट पर फेज, और ये है 3 + J4। यहां से जो सोर्स से करंट चल रहा है, यहां का पावर फैक्टर यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी। ये क्या कर रहे हो विनय, 6.25, हमें जरूरत ही नहीं है बेटा रिएक्टेंस की। करो भाई इसको जल्दी से। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको मान लो एंगल 0। अब आप मुझे बताओ कि फॉर UPF
मैं ये कह सकता हूं एंगल ऑफ आई एस मस्ट बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एस इज 0। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, आई एल क्या आया, ये आया। अब बेटा इमेजिनरी पार्ट आपका 0 आना चाहिए फॉर आई एस। इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई एस मस्ट बी 0। अब इसके लिए क्या करोगे कि जो ISM है, ISM मस्ट बी इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ IL। IL का जो भी इमेजिनरी पार्ट है वो कट जाना चाहिए ISM से। तो IL का इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा, अगर आपको यहां से निकालना है तो 40 साइन 53.13 है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया तो 32 एम्पियर। देखो कितना इजी था, सिंपल है। 32 एम्पियर, 32 एम्पियर क्लियर है। दीपक कह रहे हैं जाहिद सर की क्लास क्यों नहीं हो रही। बेटा ये तो जाहिद सर ही जान सकते हैं क्यों क्लास नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया है। और बाकी अभी जाहिद सर का एनालॉग PYQ सीरीज स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद EDC की क्वेश्चन सीरीज भी आ जाएगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आप जाहिद सर से पूछ सकते हो कि सर क्यों नहीं ले रहे हैं क्लास, दैट माइट बी सम पर्सनल इशू विद हिम। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो भाई। अ फैक्ट्री हैज अ टोटल लोड ऑफ 2000 किलोवाट at 0.8 lagging. It is desired to improve the power factor to 0.96 lagging with the installation of synchronous condenser. अब आपको बताना है KVA रेटिंग ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर और टोटल KVA ऑफ द फैक्ट्री। टोटल KVA ऑफ द फैक्ट्री। ठीक है, चलो। नहीं, अरे पूछा नहीं है बेटा, क्वेश्चन ये था द मोटर हैज दिस, व्हाट इज द करंट ड्रॉन बाय मोटर। ये जो है ना यहाँ पे डेटा मिसिंग था विनय कि कितना ओम पर फेस रिएक्टेंस है, और वो तो तुम वैसे भी नहीं निकाल पाओगे। तुमने निकाल कैसे दिया बेटा, 200 से डिवाइड कर दिया क्या, 32 से डिवाइड कर दिया क्या 200 को। हाँ तुमने तो ये कर दिया भाई। EMF कहाँ गया मोटर का, तुमने सीधा कर दिया V/X इक्वल टू I है भाई। अब ये तो अलग ही कहानी है। और दूसरी बात है बच्चों कि आप लोगों को एक चीज कमिट की गई है इस चैनल पे कि कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, लेकिन आपको ये कभी कमिट नहीं किया कि कौन से टीचर से कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा बेटा, लेकिन YouTube पे यू डोंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द टीचर फ्रॉम whom यू वांट टू स्टडी एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज देयर। यहाँ आपको एक सब्जेक्ट के मल्टीपल ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा कि आप लोग चॉइस करें कि नहीं ये वाला इससे पढ़ लेते हैं, ये सब्जेक्ट इस टीचर का कर लेते हैं। सिलेबस कराया जाएगा। YouTube is a medium to help the students. YouTube is not a medium where you get so many facilities, where you get so many choices. ऐसा YouTube पे नहीं है। ठीक है, YouTube चैनल पे पढ़ाने का एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है उनका सिलेबस कवर कराया जाए, वो लोग अगर साथ में मेहनत करें तो वो रैंक निकाल पाएँ। लेकिन अब आप चाहो कि सर प्लस वाली सारी चीज़ें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएं, तो बेटा ना तो फिर प्लस बचेगा ना YouTube। ये दोनों चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं, आप ये समझा करो, है ना। तो अगर प्लस है तो YouTube है, YouTube है तो प्लस है, तो दोनों चीज़ें बैलेंस करके चली जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको प्लस वाली सारी फैसिलिटीज़ जो हैं YouTube पे प्रोवाइड कर दी जाए। चलो, कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन नाउ। बिल्कुल दिव्या, आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा तैयारी, बिल्कुल आप कर सकते हो। और चलो इसका आंसर दो भाई सभी लोग, कम ऑन एवरीवन।
कालीपाड़ा बेटा मैंने आपको पहले भी बोला, अगेन यू कांट चूज द टीचर और द सब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। आप लोगों का सिलेबस पूरा होगा, दैट इज फॉर श्योर, बट अगर आपको चॉइसेस चाहिए टीचर में देन यू शुड कम टू प्लस, अदरवाइज आप अपना सिलेबस पूरा करो बेटा, मेहनत करो, रैंक लेके आओ। इवेंचुअली योर एम शुड बी टू गेट द रैंक इन एनी एग्जाम। हाँ क्या आ रहा है 916.67। चलो देखें, टोटल लोड है, पावर फैक्टर इतना इंप्रूव करना है, तो बेटा इनिशियली phi1 ठीक है, देन phi2 cos inverse 0.96 16.26, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है केवीए रेटिंग। अब बेटा अगेन देखो रियल पावर नहीं गिवन है, 10 phi1 2000 916.134, ठीक है। अब बेटा यहां पे जब पीएसएम नहीं गिवन है तो पीएसएम हो जाएगा 0, तो आपका जो सिंक्रोनस मोटर का एपरेंट पावर है वो है क्यूएसएम 916.13 केवीए। अब अगला क्या पूछा है, टोटल केवीए ऑफ द फैक्ट्री, टोटल केवीए ऑफ द फैक्ट्री। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा पी टोटल, सिंक्रोनस कंडेंसर में तो कोई भी पी नहीं जा रहा, दैट इज पीएल 2000 किलोवाट, क्यू टोटल इज क्यूएल माइनस क्यूएसएम। अब क्यूएल कितना है भाई, क्यूएल है 2010 36.86 minus QSM is 916.134, 583.86, ठीक है। तो ओवरऑल केवीए कितना आ जाएगा बेटा, 2083.48 केवीए, ठीक है। तो आंसर विल बी 2048, क्योंकि बेटा लीडिंग होगा मोटर का और लोड का लैगिंग होगा। राकेश बेटा यूट्यूब पे अब पीडीएफ बंद कर दी गई है, तो जो भी चीज़ें हैं आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। चल हाँ बेटा विनय P1 और P2 लेना पड़ेगा, लेकिन P2 जो है P1 के बराबर आ जाएगा। प्रशांत बेटा मैंने शॉर्ट्स डाला था, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट हो रहा है पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल 3। चलो अगला ट्राई करो भाई। A 2300 volt 3-phase synchronous motor driving a pump is provided with a line ammeter and a field rheostat. With the rheostat adjusted such that AC current is minimum, armature reads 8.8 ampere. What is the power being delivered to the pump neglecting losses? How should a rheostat be adjusted so that motor may operate at 0.8 leading power factor? ठीक है। How many kVARs is the motor supply to the system at this new power factor? अब देखो यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है बेटा,
आदित्य बेटा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो 4-5 नंबर का है, एनालॉग इससे ज्यादा तो नहीं है। A three-phase synchronous motor driving a pump is provided with a line ammeter and a field rheostat. अब फील्ड रियोस्टेट क्या करेगा बेटा? फील्ड रियोस्टेट आपके IF को बदलेगा, और जैसे जैसे IF बदलेगा वैसे वैसे आपका पावर फैक्टर बदलता है। सिंक्रोनस की एक खासियत यही होती है, बाय कंट्रोलिंग द वैल्यू ऑफ IF वी कैन कंट्रोल द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। अब ये कह रहा है रियोस्टेट ऐसे एडजस्ट किया गया कि आर्मेचर रीड्स 8.8 एम्पियर। अब मेरे भाई IA मिनिमम है 8.8 एम्पियर। ये कब होगा? ये होगा UPF पे। क्यों सर? देखो पावर फैक्टर होता है √3 VI cos phi, तो करंट क्या होता है? पावर बाय √3 V cos phi। तो हम यहां पे क्या कहते हैं कि व्हेन cos phi इज मैक्सिमम, जब पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है, देन करंट इज मिनिमम। तो इसीलिए यूनिटी पावर फैक्टर पे आपको मिनिमम करंट मिलता है। अब ये कह रहा है पावर बता दो भाई। पावर तो निकाल देंगे, उसमें क्या है? √3 इंटू 2300 इंटू I इंटू cos phi। ठीक है, अब देखें भाई, यह आया 35.056 किलोवाट। अब बेटा ये क्या कह रहा है? अब ये ऐसा कह रहा है कि रियोस्टेट को ऐसे एडजस्ट किया कि अब ये पावर फैक्टर पे चलने लगा 0.8 लीडिंग पे। ठीक है, 0.8 लीडिंग पे चलने लगा, यानी जब ये यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहा था बेटा, तो ये कैसा था? नॉर्मली एक्साइटेड। अभी ये चलने लगा लीडिंग पे, अभी ये चलने लगा लीडिंग पे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एट 0.8 लीडिंग कैसा चल रहा है? ये चल रहा है ओवर एक्साइटेड। कैसा चल रहा है ये? ओवर एक्साइटेड। ठीक है, ओवर एक्साइटेड चल रहा है। अब भाई ओवर एक्साइटेड के लिए आपने क्या किया होगा? फील्ड रेजिस्टेंस को घटाया होगा और फील्ड करंट को आपने बढ़ाया होगा। फील्ड रेजिस्टेंस रिड्यूस्ड और फील्ड करंट इंक्रीज्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि भैया कितने kVAR होंगे? अब आप एक चीज समझिए। अच्छा हाँ सॉरी, लीडिंग पे नहीं यार, ओवर एक्साइटेड होगी, मोटर है, अंडर एक्साइटेड नहीं बेटा। 2013-17 नहीं, 14-18, एक साल तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो भाई, बात यह है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर लीडिंग पावर फैक्टर हो गया तो मुझे तो पहले ये बताओ पावर को क्या होगा? पंप की क्या पावर कांस्टेंट रहेगी या फिर पावर बदलेगी? तो बेटा मैं यहां पे बोलता हूं पावर ऑफ द पंप इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों सर? बेटा क्या होता है ना, ये जो पंप होता है इसकी पावर स्पीड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा? स्पीड पे डिपेंड करती है। पंप की पावर अगर स्पीड पे डिपेंड करती है तो सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसीलिए पावर भी कांस्टेंट रहेगी। अब हम नया करंट निकाल लेते हैं बेस्ड ऑन न्यू पावर फैक्टर। समझ में आ रही है बात भाई? बोलो आप लोग, समझ में आ रही है ये बात? पंप की पावर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि पंप की स्पीड कांस्टेंट रहेगी बेटा। पंप की स्पीड कांस्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि सिंक्रोनस मोटर इज अ मोटर दैट सप्लाइज और दैट रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो आइए आ गया 11। ठीक है, या फिर पता है आप रिएक्टिव पावर ऐसे भी निकाल सकते थे, P tan phi। ये और इजी हो जाता, करंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। 26.28 kVAR इतना सप्लाई करेगी मोटर। ठीक है, 26.28 kVAR। समझ गए भाई? तो ये आपका इस क्वेश्चन के अंदर फंडामेंटल है। देख के लग रहा है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, पंप की बात कर ली, रियोस्टेट की बात कर ली,
लेकिन कंसेप्चुअली समझो क्वेश्चन को। फील्ड सर्किट में रियोस्टेट लगाने का मतलब क्या है कि आप IF को वेरी कर रहे हो, और जैसे जैसे IF को वेरी करोगे वैसे वैसे आपका पावर फैक्टर भी बदलेगा। अगला देखो, इट इज ऑलवेज इकोनॉमिकल एंड डिजायरेबल टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ एन इंस्टॉलेशन इन अ पावर सिस्टम टू। बताओ। EF चेंजेस, रियल पावर चेंजेस। विनय नहीं बेटा, रियल पावर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द लोड। जितना पावर लोड मांगेगा उतना आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर्किट का कोई पैरामीटर बदला तो आप लोड को ज्यादा पावर दे दो। रियल पावर हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोड के हाथ में होती है, सिर्फ और सिर्फ लोड के हाथ में होती है। बताओ भाई, बाकी लोग बोलो। इट इज ऑलवेज इकोनॉमिकल एंड डिजायरेबल to improve the power factor of an installation in a power system too। क्या आएगा? अलग अलग आंसर दे रहे हो भाई, B, C, D, क्या चक्कर है? जल्दी से बोलो भाई। हाँ, क्या आ रहा है? C आ रहा है। लेस देन यूनिटी नहीं बेटा, यहां पे जो आपका आंसर कायदे से होना चाहिए दैट मस्ट बी यूनिटी। ठीक है, यूनिटी क्यों होना चाहिए? लेस देन यूनिटी क्यों लिख रहे हो भाई? देखो, यूनिटी क्यों होना चाहिए ना, एज पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, IA इज मिनिमम, तो लॉसेस आर मिनिमम। ठीक है, लॉसेस आर मिनिमम, इस कारण से। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द बिलो कैन इंप्रूव पावर फैक्टर? बताइए भाई। नहीं बेटा, प्रैक्टिकली यूनिटी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हमें यूनिटी तक रेस करना चाहिए। इसने क्या बोला है? तो इसने ये तो बोला इट इज ऑलवेज इकोनॉमिकल एंड डिजायरेबल। इसने ये बोला है इट इज ऑलवेज इकोनॉमिकल एंड डिजायरेबल। डिजायरेबल बोला है ना बेटा। हाँ, ओवर एक्साइटेड। अगर प्रैक्टिकली बोलता तो आपका आंसर सही था बेटा। दिस वन इज प्रैक्टिकल, दिस वन इज प्रैक्टिकल, लेकिन दिस वन इज डिजायरेबल। ठीक है, प्रैक्टिकली बात सही है, लेस देन यूनिटी होगा। और यहां पे बेटा ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड, यानी सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर। ठीक है, चलो अगला। रजनीश बेटा, अभी मॉड्यूल 3 का कमिटमेंट है, 4 तो नहीं बोलूंगा। अब यार ऑब्वियसली अब तुम अगर क्लास के अंदर 30-40 बच्चे बैठे होगे तो मेरे मेहनत करने का पॉइंट क्या है बताओ? मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं बेटा, मैं काफ़ी खुश हूं प्लस वाले बच्चों के साथ मेहनत करके। रोज आते हैं, एंजॉय भी करते हैं क्लास, काफ़ी बातचीत भी होती है, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है, एक एक कॉन्सेप्ट सिखाने में मज़ा आता है। लेकिन तुम लोग आते ही नहीं हो यार। जब कोई चीज़ फ्री मिलती है तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बच्चे, और क्या, कि फ्री तो है ही है, क्या दिक्कत है, यहीं पढ़ा रहेगा, जब मन आएगा तब देख लेंगे। अब देखो अगले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है भाई? एन ऑल्टरनेटर इज सप्लाइंग अ लोड ऑफ 300 किलोवाट एट 0.6 लैगिंग, यानी कि एस की अगर बात करें, $500 kVA। अब ये पूछ रहा है कितने और
कितने और किलोवाट सप्लाई कर सकते हो फॉर सेम केवीए लोडिंग। तो बेटा फॉर सेम केवीए लोडिंग, फॉर सेम केवीए लोडिंग, यानी कि एस हमें 500 करना है यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है, पावर फैक्टर 1 है, तो कितनी पावर होगी S इंटू पावर फैक्टर यानी 500 किलोवाट। तो कितने एडिशनल किलोवाट हुए बेटा, एडिशनल पावर कितनी हुई आपकी, एडिशनल पावर हो गई आपकी, पहले 300 थी ना, तो ये हो गई 200 किलोवाट। तो इतना एडिशनली आप सप्लाई कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन सीरीज बेटा मैं पूरी तो जरूर करूंगा, क्योंकि ये जो है ना मेरी अधूरी मशीन्स की सीरीज को पूरी करेगी। दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। इसका रीजन ये नहीं है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है, आप लोग आ रहे हो इसलिए करा रहा हूं, इसका रीजन अलग है। और मैंने देखो पहले भी आपको एक चीज बोली है बेटा, अगर कोई चीज मैं कमिट कर दूंगा तो मैं पूरी जरूर करूंगा। इट डजंट मैटर वेदर आई एम हैप्पी डूइंग इट, आई एम अनहैप्पी डूइंग इट, बट आई विल डू इट। इसीलिए मैं ज़्यादा कभी ना बड़ी बड़ी फेंक करके कमिटमेंट नहीं करूँगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करा दूंगा ना, वही बोलेंगे जो कराएंगे, ठीक है। तो अभी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल 3 में कमिट कर चुका हूँ, नेक्स्ट मंडे से तो वो मैं पक्का कराऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, दिस इज यूज्ड, ठीक है। पावर सिस्टम में आप पढ़ते हो, ये अभी आप इसी लेक्चर के अंदर देख रहे हो, सिंक्रोनस कैपेसिटर, हाई पावर फैक्टर इक्विपमेंट, ये यूज कर सकते हो। ये नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इट विल वर्सन द पावर फैक्टर, इट विल वर्सन द पावर फैक्टर। अगर आप इंडक्टिव लोड में लगा दोगे, इंडक्टर लगा दोगे, तो पावर फैक्टर और खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, a load is supplied by 230 volt 50 hertz source, active power and the reactive power consumed by the load are given. A capacitor is connected across the load for power factor correction, generates the 1 kVAR reactive power. The worst case power factor after correction is, बताओ भाई, बताओ भाई जल्दी से, come on everybody, बी क्विक बेटा, बी क्विक, फटाफट से बोलिए इसका क्या आएगा। पीयूष कह रहे हैं बी, देखते हैं, चलो बी, चलो देखें। देखो, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस लोड, व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस लोड, तब क्या होगा भाई, तो नेट रिएक्टिव पावर इज QL माइनस QC, ठीक है, QL माइनस QC। अब लोड का जो भी है QC है 1। सर ये क्यों माइनस क्यों किया, क्योंकि बेटा QC लीडिंग होता है और QL लैगिंग है। अब QL आपको बोला है 1 kVAR से 2 kVAR, ठीक है, ये बोला है। तो QL माइनस 1 कितना होगा, अगर 1 में से 1 घटाया तो 0 और 2 में से 1 घटाया तो 1, ठीक है। अब आपसे पूछा है वर्स्ट केस पावर फैक्टर। अब वर्स्ट पावर फैक्टर के लिए बेटा P का आप मिनिमम वैल्यू लो और Q का मैक्सिमम, ठीक है। तो tan phi, Q का मैक्सिमम हुआ 1, P का मिनिमम भी है 1,
बी, आंसर इज बी। ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया। चलो अगला करो। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम हैज अ लोड ऑफ 100 kV एट 0.6 लैगिंग आ सिंक्रोनस मोटर। ये वाला तो मेरे ख्याल से हम कर चुके ना, ये हो गया ऑलरेडी। चलो ये वाला ट्राई करो। हाँ ये भी हम लोग देख चुके हैं। 4 + J3, 3 + J4 देखा था हमने, 4 + J3 ये देखा था ना अभी हमने। 3 + J4 था। चलो उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, एक बार ये वाला भी बनाओ, ये वाला बनाओ जरा। बेस्ट पावर फैक्टर, हाँ यूनिटी कह सकते हो। Q का मिनिमम वैल्यू लेते, Q का मिनिमम होता 0। करो जरा इसे जल्दी से बनाओ। इस वाले में क्या दिया है, 4 + J3 दिया है बेटा। ये क्वेश्चन उसी की तरह है बट यहां 4 + J3 दिया है। बेटा अभी से क्रैश कोर्स का करोगे क्या राकेश? अभी गेट में 6 महीना है बेटा। 6 महीने पहले क्रैश कोर्स जो है ना बच्चों को झिलाने के लिए लगाया जाता है। हाँ बेटा कल से पीएस भीमरा वाले क्वेश्चन रिज्यूम होंगे। ट्रांसफॉर्मर में मे बी 11 सेशन हम लोग करेंगे, तो 6 तो हो चुके हैं, 4-5 और बचे हैं अभी आपके। 10-11 सेशन तो लगेंगे। ठीक है, फिर डीसी पे आएंगे। बोला तो बेटा मंडे से स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाकी लेक्चर। मॉड्यूल 3 चॉपर स्टार्ट करेंगे मंडे से। देखें भाई इसको, देखो आई लोड उस क्वेश्चन की तरह ही है, 200/4 + J3 अब हम क्या कहते हैं, फॉर यूनिटी पावर फैक्टर करंट ऑफ सिंक्रोनस मोटर मस्ट बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आई लोड। इससे क्या होगा, नेट करंट में सिर्फ रियल पावर बचेगी या रियल पार्ट बचेगा। कितना आएगा, 30 एम्पियर। ठीक है, सिंपल है, 30 एम्पियर। देखते हैं बेटा, मैं एनालॉग तो नहीं लूंगा बेटा इस साल। आशु नेक्स्ट ट्राई करूं। A cylindrical rotor synchronous motor is used to improve the power factor. I load wrong है। I load क्यों wrong है बेटा? अच्छा ये 40 आएगा, सॉरी। हाँ ठीक, 24 आएगा आंसर। हाँ, a cylindrical rotor synchronous motor is used to improve the power factor of a load of 4000 kilowatt at 0.8 lagging. The motor is required to meet an additional demand of 115 kilowatt and raise the overall power factor to 0.95 lagging. If efficiency is 80%, calculate its power factor. करो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। नहीं प्रभात, उसके अंदर 3 + J4 था, इसके अंदर 4 + J3 था, इतना डिफरेंस था, कंसेप्ट सेम था। चलो ये वाला करो भाई, ये वाला करो। इस साल और कौन सा सब्जेक्ट कराऊंगा बेटा? और तो कोई सब्जेक्ट प्लान नहीं है आशु, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स करते करते
कहीं ना कहीं वी विल एंटर अक्टूबर, मुझे जितना लगता है। और अगर हम अक्टूबर में आ गए या सितंबर एंड तक भी हुआ तो अक्टूबर वगैरह से रिवीजन कराऊंगा, फिर और कोई नया सब्जेक्ट क्या करूंगा करा के। और वैसे भी क्या होता है ना, कोई नया सब्जेक्ट यार स्टार्ट तो कर दो। यूट्यूब वाली जनता जो है ना एकदम डिसअपॉइंट कर देती है अटेंडेंस से। शुरू में आते हैं फिर कंसिस्टेंसी जीरो होती है, क्योंकि फ्री मिल रहा है तो भैया फॉर ग्रांटेड तो लेंगे ही। तो इसीलिए क्या होता है ना, हर बार क्या होता है, कोई बड़ा सब्जेक्ट स्टार्ट करके ना बाद में रिग्रेट ही होता है यार। बाद में मतलब वो जो हैप्पीनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है ना, वो चली जाती है सब्जेक्ट की। इसीलिए अब जो है ना मैंने प्लस पे ज़्यादा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि प्लस वाले बच्चे एटलीस्ट कंसिस्टेंटली आते हैं और मेहनत भी करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जीरो से क्यों करवाऊंगा बेटा, 2 मॉड्यूल ऑलरेडी करा चुका हूं, फिर दोबारा से क्यों स्टार्ट करूंगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बताओ। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में चॉपर स्टार्ट होगा मंडे से। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑलरेडी 41 या 42 लेक्चर तो हो चुके हैं। चलो ये वाला करो भाई। देखें, देखो यहां पे क्या है ना, सिंक्रोनस मोटर पे जो लोड है वो है 115 किलोवाट। तो सिंक्रोनस मोटर कितनी पावर खा रही होगी बेटा। ये जो पीएसएम लिखते हैं ना, ये सिंक्रोनस मोटर का इनपुट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंक्रोनस मोटर का इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता, ठीक है। 115/0.8, ठीक है भाई। 143.75 किलोवाट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है पावर फैक्टर बताइए, कैलकुलेट इट्स पावर फैक्टर। अच्छा, मोटर का पावर फैक्टर। अब मैं कहता हूं QSM क्या होगा, P1 tan phi1 माइनस P2 tan phi2, ठीक है। P1 है लोड का, लोड का है 4000, 0.8 के हिसाब से 36.86। P2 में क्या आता है बेटा, लोड प्लस मोटर, यानी टोटल पावर कितनी सिस्टम से कंज्यूम हो रही है, इनटू tan cos इनवर्स 0.95, ठीक है। वन 1636.9357 kVAR, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर पावर फैक्टर चाहिए आपको सिंक्रोनस मोटर का, तो PSM बाय रूट ओवर PSM का स्क्वायर प्लस QSM का स्क्वायर। अब PSM है 143.75, ये हमने सही किया है ना, इतना ज्यादा, ठीक है। अब ये SSM कितना आ जाएगा, 1643.235। और बेटा ये ध्यान रखिएगा लीडिंग आएगा 0.087, ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं आ गया, आप लोग बताओ यार। 0.5 लीडिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कराओगे या टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, चॉपर स्टार्ट करेंगे ना बेटा, बेसिक से अभी रेक्टिफायर तक हुआ है, ठीक है। तो यहां मोटर का इनपुट हमने निकाला, ये ठीक है। एक बार यार मैं फिर से चेक करता हूं, इतना छोटा पावर फैक्टर,
आ तो यही रहा यार, फिर तो ठीक है आगे का। QSM वाला स्टेप समझ नहीं आया बेटा, ये मैंने पावर फैक्टर करेक्शन में पढ़ाया तो है आशुतोष, पावर ट्रायंगल से। एक बार चेक करो बेटा लेक्चर। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस पे कब आएगा बेटा? ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अपना आएगा अक्टूबर में, ठीक है शशांक। अभी पावर सिस्टम स्टार्ट होगा 8 सितंबर से, 8 सितंबर से पावर सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर अक्टूबर 3rd वीक में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, नवंबर मिड तक निपटा दूंगा। आशुतोष बेटा थ्योरी वाले लेक्चर देख रहे हो क्या, ऐसे ही बस क्वेश्चन लगा रहे हो? अ सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड टू इंप्रूव द पावर फैक्टर ऑफ अ लोड। ये वाला तो हम लोग कर चुके हैं ना, ये रिपीट हो गया है मेरे ख्याल से। अच्छा इसमें अगला क्वेश्चन है बेटा केवीए रेटिंग, तो चलो ये तो डायरेक्टली हो जाएगा ना। ठीक है भाई, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। हमारा P आया था 143.75 और Q आया था 1636। बेटा अलग क्वेश्चन है, वैल्यू अलग निकालने बोला है 9357। आप ये कह सकते हो ये दोनों कॉमन डेटा क्वेश्चन हो गए, तो यार 1643.235 kVA, ठीक है कॉमन डेटा हो गया ना ये। यू आर वेलकम आशुतोष, सॉरी प्रियांशु। आशुतोष बेटा देखते हो तो कुछ सीखो भी उससे। मेरे बच्चे मैंने पावर फैक्टर करेक्शन में एक ही तो फॉर्मूला कराया टोटल, तुम वही कह रहे हो कि वही फॉर्मूला समझ नहीं आया। द पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर क्या होगा भाई बताओ? क्या आएगा भाई? ए। बहुत बढ़िया। हाई एक्साइटेशन माने ओवर एक्साइटेड कंडीशन में पावर फैक्टर लीडिंग भी पहुंच सकता है, सही तो बात है। तो इसने क्या बोला है कि देखो हमें ये पता है ना इन्वर्टेड वी कर्व, ये है पावर फैक्टर वर्सेस IF। तो यहां पे हमें क्या मिलता है? दिस इज पावर फैक्टर इक्वल टू 1। तो जैसे जैसे आप IF बढ़ाते हो पावर फैक्टर बढ़ता है, और फिर यहां पे ओवर एक्साइटेड कंडीशन के अंदर लीडिंग चला जाता है। पहले कैसा रहता है? लैगिंग रहता है, ठीक है। तो लैगिंग में बढ़ता जाता है, फिर लीडिंग चला जाता है। बेटा P2 में टोटल पावर आई है ना आशुतोष, जब सिस्टम में आपका लोड भी लग गया, मोटर भी लग गई, तो कितना सिस्टम रियल पावर कंज्यूम करेगा? लोड प्लस मोटर, ठीक है। तो भाई आज के लिए यहीं तक रखेंगे। कल मैं आपको इंडक्शन के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चंस की, जहां हम बात करते हैं कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी, कितनी स्पीड से रोटर घूमेगा, रोटर के रेस्पेक्ट में स्पीड क्या होगी, ये सारे कंसेप्ट। तो कल आपको इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर तक कवर करके आना है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। विनय बेटा गलत तो नहीं है बी, लेकिन ए इज मोर एप्रोप्रिएट, ठीक है। ए इज मोर एप्रोप्रिएट, बी गलत नहीं है, क्योंकि इस रीजन में रहोगे तो डिक्रीज ही होगा। गौरव बेटा न्यूमेरिकल के लिए काफी प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि कॉलेज वाले का कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हैं कॉलेज वाले। शिवम बेटा हो गया है ड्रूप, आप चेक करना पैरेलल ऑपरेशन वाला लेक्चर, उसके अंदर ड्रूप के ही सवाल हैं, ठीक है। अब बच्चों जो लोग प्लस पे नहीं है वो लोग प्लस पे आ सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करनी है तो देन प्लस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहां पे हम कराते हैं एक सब्जेक्ट में 1000 से 1500 क्वेश्चन बेटा। उसके बाद क्वेश्चन ना बने ये आपका कभी भी पॉइंट नहीं आने वाला। स्पेशली मैं कोर सब्जेक्ट्स के अंदर इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। मशीन में आई थिंक ऑलरेडी वी विल बी अबव 800 राइट नाउ,
तो 800 के ऊपर हम ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो इस तरह की लर्निंग, तो जल्दी से प्लस पे आ जाओ। यहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी टॉप एजुकेटर्स की, कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर्स। मैं जैसे डेली 5 PM डाउट सॉल्व करता हूँ। अदरवाइज आपके पास आस्क का डाउट फीचर भी है, वहां आप अपने डाउट की पिक अपलोड कर सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक पे जाओ, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा पूरा स्टडी प्लानर, टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो आपके सभी डाउट क्लियर करेगी। आपको बस क्या करना है ना बेटा, कोड लगाना है अंकित ESE, जिससे इमीडिएटली डिस्काउंट पाओगे और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आओगे। इसके अलावा देखो बेटा, बैच B हमारा स्टार्ट होने वाला है, बैच B ऑफ एक्सेलरेट। इसमें विशाल सर स्टार्ट कर रहे हैं EMT। तो बेटा जिसको विशाल सर से EMT पढ़ना है जल्दी से प्लस पे आ जाओ, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फ्रॉम द मास्टर ऑफ EMT आप EMT सीख सकते हो इलेक्ट्रिकल का। तो विशाल सर स्टार्ट करने वाले हैं, सब लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और मेरे साथ आप मशीन कवर कर सकते हो बेटा, आज ही से सिंक्रोनस स्टार्ट हुआ है, 7 AM से 9 AM डेली, देन 10 AM से 12 नून आप आ सकते हो। ये 4 घंटे की क्लास रोज आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद इमीडिएटली पावर सिस्टम आने वाला है, वहां भी 3-3 घंटे रोज क्लास चलेगी। 2 PM में स्पेशल में आपको मशीन की प्रैक्टिस करा रहा हूं और इसके बाद बेटा 5 PM पे मैं आप सभी बच्चों के डाउट्स भी आंसर कर रहा हूं। तो ये सारे फीचर आपको मिलेंगे अगर आप प्लस पे आते हैं, ठीक है। अदर देन दैट बेटा 15 अगस्त को होने वाला है कॉम्बैट, इसीलिए जल्द से जल्द कॉम्बैट के लिए आप अनअकैडमी पे एनरोल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, यहाँ अपना लेवल जज कर सकते हो और अगर अच्छा करोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप, ठीक है बेटा। और अगर आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, आई वुड प्रेफर 2 ईयर आइकॉनिक, क्योंकि 2 इयर्स में आपके मैक्सिमम एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे फिर वो गेट हो, ESE हो। और साथ ही साथ बेटा यहाँ ना एक पर्सनल कोच मिलेगा जो सेल्फ स्टडी में भी आपकी मदद करेगा। अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लस पे आ जाओ बेटा 2 इयर्स के लिए, और यहाँ पे आपकी फीस थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू आइकॉनिक। ये अमाउंट आप EMI में दे सकते हो या फिर आप ये अमाउंट पे कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन लोन फ्रॉम अनअकैडमी, ठीक है। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है बेटा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम कराते हैं डेली क्विज। अभी इस सेशन के बाद बेटा इमीडिएटली क्विज होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, देखते हैं कौन कितना फोड़ता है। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज इनएप्रोप्रिएट लगे फॉर एनी पर्सन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया हो तो प्लीज रिपोर्ट यूजिंग द फॉर्म in the description. Action will be taken and you will also be rewarded. So thank you everyone. लाइक शेयर जरूर करें बेटा और कमेंट किया करो वीडियो के नीचे वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अब अगले लेक्चर के साथ, कल मिलेंगे और कल हम बात करेंगे किस बारे में, हम बात करेंगे रोटेटिंग फील्ड के बारे में। सौरभ बेटा मुझे मैसेज कर दो सोशल मीडिया या टेलीग्राम पे एक्सेलरेट बैच के बारे में, जो भी आपकी क्वेरी है, विल डिस्कस। थैंक यू एवरीबॉडी।